हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं माइंड मैप के थ्रू पॉलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एलटी ग्रेड हो और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना आज का हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि मौलिक अधिकार भाग किस में दिया गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, उसका पीवाईक्यू है ये। अनुच्छेद किस से किस तक दिया गया है, 12 से 35 तक दिया गया, मतलब यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार का स्वरूप कैसा है। यह न्याय संगत है। ठीक है, ये कैसे है? न्याय संगत है। भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका से उधार लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ये तीसरा क्वेश्चन ये होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अबाध या स्थायी नहीं है ये। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी व्यक्तियों को गारंटी देता है। स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा करता है। वह पूर्ण नहीं है लेकिन योग्य है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20-21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। मतलब 20-21 को छोड़कर सभी अधिकारों को क्या है? निलंबित किया जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है, 20-21। आगे देखते हैं अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। राज्य की परिभाषा के बारे में दिया गया है। आर्टिकल कितने में दिया गया है? 12 में दिया गया है। आर्टिकल 13 देखते हैं। सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते हैं, अमान्य माने जाएंगे। सभी कानून जो सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनका अपमान करते कैसे होंगे? अमान्य माने जाएंगे। आगे देखते हैं। ये दिया गया है राज्य शब्द सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधायिका शामिल है। पेन तो सेलेक्ट ही नहीं किया। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। मेन इंपॉर्टेंट। आगे क्या देखते हैं? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक दिया गया है? 14 से 18 के बीच में दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछता है, समानता का अधिकार एक तरफ दे देगा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, 6 से 12 के बीच में। ऐसे ये क्वेश्चन मिलाने के लिए आते हैं, मतलब सुमेलित करने के लिए, और खास करके यूपीपीसीएस को तो फेवरेट टॉपिक है ये। अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया? कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। अनुच्छेद कितने में दिया गया है? 14 में दिया गया है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव का प्रतिषेध है, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश मूल प्लस नागरिकात्मक अर्थ कानून का समान संरक्षण, अमेरिकी मूल प्लस सकारात्मक धारणा। 15 के ए में क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस या यूपीएससी का पीवाईक्यू। यूपीपीसीएस में पूछा गया है या यूपीएससी, मतलब किसी एक में पूछा गया, मुझे क्लियरली याद नहीं है। 15(1) में क्या दिया गया है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसके किसके आधार पर? धर्म, केवल शब्द धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 के 2 में क्या दिया गया है? किसी भी नागरिक केवल धर्म, ये केवल शब्द ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी प्रकार की अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध, शर्त के अधीन नहीं होगा। ए में क्या दिया गया है? दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुंच। बी में क्या है? कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का उपयोग जो पूर्णतया या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए रखे हों या आम जनता के उपयोग के लिए
समर्पित हो। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? स्पर्शता का उन्मूलन या स्पर्शता का अंत दिया गया है। ये किसमें है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। और 16 की 4 में क्या किया गया है? राज्यों को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियां आरक्षित करने को अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 का 4 में कहा गया है ये। अब देखते हैं हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहीं तक सही है। तो यही है। अनुच्छेद 19 में क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो पहले 19 का देख लेते हैं डिटेल में। सभी नागरिकों को अधिकार होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 के 1 में दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं जो हम देखते हैं। अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में अधिकार है। निजता का अधिकार, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में पूछा गया है ये 2021 में शायद पूछा गया है ये। आगे देखते हैं 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सोने का अधिकार, सतत विकास का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, सम्मान के साथ मरने का अधिकार। ये क्या दिया गया है? आर्टिकल 21 में दिया गया है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सोने का अधिकार, देर तक सो, ये हमारा अधिकार है। ओके, आगे देखते हैं 20 के 1 में देखते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिया गया। 20 के 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या, ये भी देख लेते हैं। कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं, किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने के समय विद्यमान कानून के आधार पर दंडित किया जाएगा। 20 के 2 में क्या दिया? कोई दोहरी सजा नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक मुकदमा नहीं होगा, मतलब एक ही मुकदमा होगा, एक से अधिक मुकदमा नहीं होगा एक दोष के लिए। 20 के 3 में क्या कहता है? कोई आत्मा दोष नहीं है, किसी भी अपराध के लिए आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब स्वयं के लिए, जैसे अपराध किया हो, खुद नहीं कहोगे कि हाँ मैंने अपराध किया है, ऐसे बाध्य नहीं किया जाएगा आपको कि आप अपने प्रति ही गवाही दो। और अनुच्छेद 21 के ए में क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए। ये कब? 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया था। 22 में देखते हैं अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। नजरबंदी क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। न्यायालय द्वारा परीक्षण एवं दोष सिद्धि के बिना। दंडात्मक नजरबंदी क्या होती है? परीक्षण और दोष सिद्धि के बाद सजा। आगे हमारा क्या स्टार्ट हो गया? आगे हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार।
जो कि आर्टिकल दिया गया है 23 से 24 के बीच में। कितने आर्टिकल में दिया गया है? 23 से 24 के बीच में। 23 से 24 के बीच में। 23 में क्या है? मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा। आर्टिकल 24 में क्या दिया गया है? कारखानों आदि में बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध होगा, प्रतिषेध होगा। आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने में दिया? अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया। ये भी मतलब मिलान करने के लिए आता है, सम्मिलित करने के लिए। एक तरफ ये अधिकार दिए गए होंगे, एक तरफ आर्टिकल दिया होता है, तो ये भी मिलाने। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल कितने में दिया गया है? 26 में दिया गया है। 27 में क्या दिया? किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। ये कितने में दिया गया है? 27 में दिया गया। 28 में क्या दिया गया है? कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता। ये किस में दी गई? आर्टिकल 28 में दिया गया है। और काखा गाघा देख लेते हैं। पूर्ण राज्य द्वारा पोषित संस्थाएं जहां धार्मिक शिक्षा पूर्ण प्रतिबंधित है। खा में देखते हैं। राज्य द्वारा प्रशासनिक किंतु किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित संस्थाएं जहां धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। राज्य मान्यता प्राप्त संस्थाएं जहां स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। राज्यों की सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं जहां स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति और सक्षम नागरिकों का कोई भी वर्ग हो। 30 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है, केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है। 32 में क्या दिया गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये तो यूपीपीसीएस का PYQ है, पूछा गया है। अब यूपीपीसीएस का पूछा गया है। यूपीपीसीएस का कब पूछा गया है ये क्लियरली मुझे याद नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार केवल मौलिक है परंतु अन्याय नहीं है। बी आर अम्बेडकर संविधानिक का हृदय और आत्मा कहा गया है। और अनुच्छेद 31 देखते हैं। संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरस्त संपत्ति अधिकार कर दिया गया है। ये कब किया गया? ये अब 301 में, अब 300A में कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 33 देखते हैं। सशस्त्र कर्मचारी वर्गों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति होगी। 34 में क्या है? मार्शल लॉ लागू करने के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध होगा। 35 में क्या है? मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 में क्या दिया गया है? संसद मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। आगे देखते हैं। ये मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या है? केवल मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध, विदेशियों के लिए नहीं है। नागरिकों और विदेशियों, शत्रु विदेशियों को छोड़कर दोनों के लिए अनुच्छेद 14, 20 और 28 है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 रिट जारी कर सकती है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 132 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 क्या है? रिट जारी कर सकती है। आगे देखते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं। ओके, बाय बाय। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सीरीज भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।